बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू QAT। इंशाल्लाह इस वीडियो का मकसद होगा कि हम पार्ट 3 कंटिन्यू करें अपने QAT के मैथ पोर्शन का। कल यानी कि पिछली वीडियो में हमने क्या कुछ किया, हमने 4 ऑपरेशंस की बात की, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके अलावा हमने कॉन्सेप्ट की, प्रोपोर्शन की, 3 तरीके के ग्राफ देखे, उनकी तारीफ़ें उनकी बुराइयां देखी, ये देखा कि वो ग्राफ कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग, आई एम प्रेइंग कि अब तक सब कुछ सही चल रहा है और आप लोग खुश हैं और सब कुछ समझ आ रही है। लेट्स कंटिन्यू। यूनिट 11, ये क्या बात हुई, कल की वीडियो का सबसे आखिरी यूनिट था यूनिट 8, ये यूनिट 11। तो परेशानी वाली बात नहीं है, मैं जान के 8 के बाद स्किप करके 11 पे गया, उसके बाद 11 से आगे 9 10 भी देखेंगे, ज़रूर देखेंगे। इन माई ओपिनियन 11 वाली चीज़ें अगर आपको पहले समझ आ जाए तो आपका थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। तो लेट्स सी 11 में क्या लिखा है। ये मेरे सामने एक पर्पल कलर की लाइनें हैं, उसके ऊपर वाइट बैकग्राउंड है, कुछ लाइनें हैं, कुछ 1 2 3 4 5 6 लिखा है, कुछ -1 2 3 लिखा है, कुछ पॉजिटिव 1 2 3 लिखा है। ये क्या चल रहा है? अगर हम गौर से देखें तो ये एक नक्शा है, एक मैप है। अगर मैं इस मैप के कहीं भी उंगली रख दूं, ये इस उंगली के कुछ एड्रेसेस हैं, इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। भला क्या ये जो लाइन है, इससे हम प्यार से कहते हैं एक्स एक्सिस। चेक करें, लिखा भी है एक्स। तो मैंने ग्राफ पे जो उंगली रखी हुई है, इसका एक्स एक्सिस पे क्या एड्रेस है? लिखा है पर्पल कलर का 1, यानी कि यहां एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, वो वाला पॉइंट जहां मेरी उंगली है 1। ओके, कैसे पता लगा 1? हमारी आंखों ने बताया 1। ओके, उल्टे हाथ पे एक और लाइन भी है, लिखा है पर्पल कलर का 2, वहां जहां मेरी उंगली है। तो इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं 1, वाई कोऑर्डिनेट्स हैं 2। हम इसे लिखेंगे 1, 2। उस पॉइंट का एड्रेस है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जहां थोड़ी देर पहले QAT वाले टीचर ने अपनी उंगली रखी थी। जरूरी नहीं है कि मैं अपनी उंगली वहीं रखूं, मैं कहीं भी जो है वो डॉट लगा सकता हूं। बहुत महंगी वाली स्क्रीन है, वरना मैं यहाँ शायद पेन से भी मार्क लगा देता। तो इसलिए मैं जान के उंगली रख रहा हूं ताकि बाद में हमें इंक ना साफ करनी पड़े। कहीं और डॉट लगा के देख लेते हैं। ये क्या है? एक्स एक्सिस पे ये 1 और 2 के दरमियान है, यानी कि 1.5 होगा। वाई एक्सिस पे क्या है? 3। हमने कह दिया कि इस पॉइंट के एड्रेस हैं 1.5, 3। अच्छा, तो हम इससे सीख क्या रहे हैं? हम इससे ये सीख रहे हैं कि हम यूजिंग दिस, ये क्या कहलाता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम इनइक्वालिटीज को जो है उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ये मैं कैसी बातें कर रहा हूं? इनइक्वालिटीज वो क्या होता है? याद करें, बचपन में ये वाले साइन देखे थे, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इन साइंस को जब हम इक्वेशंस में यूज करते हैं अपना, तो वो इक्वेशन के बजाय इनइक्वालिटी बन जाती होती है। उससे हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, अभी देख लेते हैं। एंड पे हमारे पास हैं 3 एग्जांपल्स। y इज ग्रेटर देन 2x माइनस 3, 3x प्लस 2y इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8, x प्लस y ग्रेटर देन 5। इनइक्वालिटी सॉल्व करना तो हमने सीखना ही है, क्यों ना हम बातों बातों में इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू उसकी कुछ कैलकुलेशंस भी देख लें और उसकी कुछ जो है इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करना भी देख लें। आते हैं बोर्ड की तरफ। मैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर गौर व फिक्र कर रहा हूं। फिलहाल मैंने अपने हाथ से ये डायग्राम बनाने की कोशिश की, लिख दिया 1 2 3। ये कौन सा एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इनइक्वालिटी मुझे एग्जांपल 2 में गिवन है 3x प्लस 2y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 8। अच्छा, ये एक इनइक्वालिटी है। इस इनइक्वालिटी का मतलब है कि 3 में x की जो भी वैल्यू हो, 2 के साथ y की जो मर्जी वैल्यू हो,
मल्टीप्लाई करके ऐड करके इस सारों की वैल्यू 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? सवाल ने कह दिया। स्मॉलर देन वाला साइन है, 8 बड़ा है, ये दोनों चीजें मिला के छोटी हैं। तो अगर मैं कॉमन सेंस यूज करते हुए यहां 1 लगाऊं, 3 1 जा 3, 1 किसकी जगह? x की जगह भी 1, y की जगह भी 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 प्लस 2 5, 5 स्मॉलर देन 8 होता है? यस होता है। यानी कि ये इनइक्वालिटी सच कंसिडर होगी कहां? जहां x हमारा 1 होगा, जहां y हमारा 1 होगा। ठीक है, अगर मैं एक स्टेप आगे जाऊं, मैं x की वैल्यू 2 अज्यूम कर लूं, मैं y की वैल्यू 1 अज्यूम कर लूं, क्या आंसर आएगा? 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, 6 प्लस 2 8। क्या 8 स्मॉलर देन और इक्वल टू 8 होता है? हाँ होता है। यानी कि एक इनइक्वालिटी अभी भी सच्ची है। यस, ये इनइक्वालिटी अभी भी सच्ची है। कहां सच्ची है? जहां मेरा x2 था और मेरा y1 था। अच्छा, अब क्या करें? इससे भी एक स्टेप आगे जाते हैं। y की वैल्यू अब मैंने 1 के बजाय 2 अज्यूम कर ली। क्या वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड की? 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4, 6 प्लस 4 10। क्या 10 स्मॉलर देन इक्वल टू 8 होता है? नहीं होता। गड़बड़ हो गई। अब क्या करें? हम कहेंगे ये इनइक्वालिटी सच नहीं है। कहां सच नहीं है? जहां x2 और y भी 2 है। तो मजा नहीं आया। ये क्या बात हुई? हम अपनी तरफ से चीजें अज्यूम ही करते रहेंगे कि x1 अज्यूम कर लो, y2 अज्यूम कर लो, x3 अज्यूम कर लो, y4 अज्यूम कर लो। कोई तरीकेकार होना चाहिए। वो तरीकेकार कैसे मिलेगा? मैं बताता हूं। इस इनइक्वालिटी के इंटरसेप्ट्स निकाल ले जी। अभी पिछली जो है कंफ्यूजन दूर हुई नहीं थी। अली शाहिद ने एक और नया अजीब सा वर्ड बोल दिया, इंटरसेप्ट। वो क्या होता है? मैं बताता हूं। इस लाइन को गौर से देखें। मैंने एमी एक लाइन लगा दी। ये एक लाइन है। अच्छा, इस लाइन को अगर हम गौर से देखें तो ये एक्स एक्सिस के अंदर से गुजर रही है। हाँ गुजर रही है। यहां ये देखें, ये वाई एक्सिस के अंदर से भी गुजर रही है। क्या बात है? चेक करें, वाई एक्सिस के अंदर से ही यहां गुजर रही है। तो वो पॉइंट्स जहां हमारी लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर से गुजर रही है, उस पॉइंट को हम कहते हैं इंटरसेप्ट। कैसा इंटरसेप्ट? जहां लाइन एक्स इंटरसेप्ट से गुजर एक्स एक्सिस से गुजर रही है उसे हमने बोला एक्स इंटरसेप्ट। जहां वो लाइन वाई एक्सिस से गुजर रही है उसे हमने बोला वाई इंटरसेप्ट। क्या करें इस इंटरसेप्ट का? अभी पहले मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था इनइक्वालिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इंटरसेप्ट्स निकाल लें। अच्छा, वो कैसे निकालेंगे? ये तो समझ आ गया इंटरसेप्ट होता क्या है। कैलकुलेशन इसकी कैसे होगी मैं बताता हूं। इंटरसेप्ट कैलकुलेट करने का तरीकेकार ये होता है कि आप x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 कर लें और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू 0 कर लें। ज़बानी बातें बहुत होगी, कैलकुलेशन करके देखते हैं। मैंने x इंटरसेप्ट निकालना है, y की वैल्यू 0 मैंने कर दी। 2 0 ज़ा 0, पीछे क्या बचा? x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 8/3। ओहो, अब क्या करें? 8 तो आते ही नहीं 3 के टेबल में, कोई मसले वाली बात नहीं। 3 कितने ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि 2.6 या 2.7 के करीब जो है वो आपका एक्स इंटरसेप्ट है। हमने एम अज्यूम कर लिया 2.6। अब अगर मैं इसकी लाइन दोबारा ड्रॉ करना चाहूं, मुझे पता लग गया कि मेरा एक्स इंटरसेप्ट है 2.6। 2 और 3 के दरमियान यहां 2.6 होगा, यहां मैंने एक पॉइंट लगा दिया। अच्छा, अब क्या करूं मैं? एक और लाइन लगानी पड़ेगी, एक और पॉइंट लगाना पड़ेगा। वो कैसे? अभी हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला है, वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा? एक्स 0 कर दें तो y डिवाइडेड y इज इक्वल टू y स्मॉलर देन इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 2। y स्मॉलर देन इक्वल टू 4। अच्छा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। यहां मैंने एक पॉइंट लगा दिया। x इंटरसेप्ट आ गया, y इंटरसेप्ट आ गया,
इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर हम एक लाइन खींच दें, मुबारक हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी निकल आई। दिल की तसल्ली नहीं हुई, इस लाइन ने हमारा क्या फायदा किया अभी पता लग जाता है। ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं इस पॉइंट को जहां आपका एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। ओरिजिन से लेके जहां तक ये लाइन नहीं है, ये सारा का सारा रीजन ऐसा है जहां आपका एक्स और वाई की वैल्यूज इस इनइक्वालिटी के लिए सच हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी x1 अज्यूम करके देख लें, y1 अज्यूम करके देख लें, क्या वो बात सच्ची थी ना? हाँ, देखें वो बात जो है वो पॉइंट इस शेडेड एरिया के अंदर आता है। इस पॉइंट के अंदर अंदर हर जगह ये वाली इनइक्वालिटी सच होगी x और y की वैल्यू के हिसाब से। लेकिन अगर मैं इससे बाहर जाता हूं शेडेड एरिया से, फॉर एग्जांपल दिल की तसल्ली के लिए मैंने यहां एक पॉइंट लगाया। आप लोगों को पॉइंट के एड्रेसेस तो देखने आते हैं। यहां इस x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है 4। मेरा दिल कहता है कि x अगर 2 और y 4 हो, ये इनइक्वालिटी कभी भी सच नहीं होगी। दिल की तसल्ली कर लेते हैं। 3 2 6 प्लस 4 2 8, क्या 14 स्मॉलर देन इक्वल टू 8 होता है? नहीं होता। यानी कि इनइक्वालिटी झूठ निकली। कहां झूठ निकली? इस शेडेड एरिया से बाहर। तो ये जो आपके सामने काम हुआ हुआ है दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो होपफुली इस जो है स्लाइड का हमने हक अदा कर दिया एक कॉम्प्रिहेंसिव सवाल करके। आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स यूनिट 9। इसीलिए मैं आपको ये डायग्राम पहले दिखा दी ताकि अब हम इस बात पे परेशान ना हो कि स्ट्रेट लाइन क्या है, ग्राफ क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट्स हैं जो कि हमने इस पे लगाने सीखे थे। इस स्लाइड पे हम क्या सीखना चाह रहे हैं? सबसे पहली बात है ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स। ये इंग्लिश में क्या बोले चली जा रही है बुक, उर्दू तर्जमा करते हैं। अगर हमारे पास 2 तरह के पॉइंट्स अवेलेबल है, अज्यूम कर लेते हैं एक पॉइंट यहां है जहां x1 था, y भी 1 था, और एक और पॉइंट है अज्यूम कर लेते हैं यहां x5 है और y भी 5 है। 2 पॉइंट्स आ गए, एक जगह x1 y1, एक जगह x5 y भी 5। अब क्या करें? इसके दरमियान एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। हाँ जी, ड्रॉ की जा सकती है। उस लाइन की स्लोप SLOPE स्लोप या ग्रेडियंट अगर सवाल कहे कि बेटा कैलकुलेट कर दो तो कैसे करेंगे? ये रहा फॉर्मूला y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये कौन लोग हैं? x2 कौन है, y2 कौन है, x1 कौन है, y1 कौन है? अभी जो हमने इस पॉइंट पे कुछ पॉइंट्स अज्यूम किए थे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, उनमें से किसी एक को आप अपना x1 y1 कंसीडर कर लें और किसी एक को अपना x2 y2 कंसीडर कर लें। अभी जो हम ज़बानी इक्वेशन बना के बैठे हुए थे, x1 है y1 है एक पॉइंट पे और x5 है y5 है एक और पॉइंट पे। आसान ये होगा कि जो बड़ा नंबर है उसे 2 रखें, कैलकुलेशन आसान होगी। तो फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1, 5 माइनस 1 क्या होता है 4, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1 क्या होता है 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है 1। मुबारक को आपकी लाइन की स्लोप है 1। ज़बानी कैलकुलेशन कर ली, कुछ और भी देख लेते हैं। 3 और एग्जांपल्स। पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 8। स्लोप निकाल दें। कैसे निकालेंगे? 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। 8 माइनस 3 हो गया 5, 5 माइनस 2 हो गया 3, 5 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट 4 माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3 क्या होगा? अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, ये आपके हवाले। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने वीडियो पॉज की और आप कुछ 10-15 सेकंड बाद दोबारा देख रहे हैं कि आंसर टैली करने के लिए। आंसर इंशाल्लाह अगर आपने कैलकुलेशन सही किया तो आपका आंसर होगा -3/2। तीसरा सवाल सेम तरीके कार 5 माइनस -1
डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, तो डिनोमिनेटर में तो आ गया 3, न्यूमरेटर में क्या आया 2। कैसे भला, ऊपर 6 नीचे 3, तो डिवाइड होके 3 2 6 आपके पास आ गई स्लोप इस लाइन की 2। तो ये तो था स्लोप कैलकुलेट करना, बहुत आसान तरीका। आगे चलें। इंटरप्रिटेशन एंड ऑब्टेनिंग इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। वंस अगेन हमें पता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान, या बेशक दो पॉइंट्स ना हो, एक पॉइंट से उठा के आप किसी भी डायरेक्शन में आप लाइन खींच दें, उसे हम स्ट्रेट लाइन कहेंगे। स्ट्रेट का उर्दू तर्जुमा क्या होता है, सीधा। तो सीधी लाइन को हम प्यार से स्ट्रेट लाइन बोलेंगे। तो अभी हम करना क्या चाह रहे हैं स्ट्रेट लाइन के साथ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की बात हो रही है। काम की बात सबसे क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y1। क्या करें हम इस पॉइंट स्लोप फॉर्म का, इस लाइन, इस इक्वेशन से अगर हमारे पास किसी लाइन का एक पॉइंट गिवन हो, सिर्फ एक पॉइंट, और उस लाइन की स्लोप गिवन हो, तो हम उस लाइन का कोई भी पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, कंसिडर अ लाइन विद अ स्लोप ऑफ 2 एंड अ y इंटरसेप्ट ऑफ 3। स्लोप गिवन है, y इंटरसेप्ट 3 गिवन है। शुक्र है हमें पता है y इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर y इंटरसेप्ट 3 है, इसका मतलब ये जहां y3 है वहां x0 होगा। हमारे पास एक कदर पॉइंट निकल आया, x0 y3, स्लोप भी गिवन है। हम इस लाइन से इस इक्वेशन तक पहुंच गए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, यानी कि जहां x0 था वहां y3 होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, जहां x0 है वहां y3 होगा। मैंने x जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा था उस पर उंगली रख दी, पीछे क्या बचा, आई एम श्योर अच्छा वाला कैमरा आपको नजर आ रहा होगा कि पीछे बचा सिर्फ 3। तो मैं भी यही कह रहा हूं, x0 था तो y3 था। इस इक्वेशन का हमारी जिंदगी पर क्या फायदा हुआ, हम इस इक्वेशन के थ्रू x की किसी भी वैल्यू का y निकाल सकते हैं। आप x अगर 10 करोड़ भी रख लें तो इस इक्वेशन के थ्रू आपकी y की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आएगी। तो ये है हमारा फायदा पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन का। एक आधी एग्जांपल और देख लें। एक लाइन थी, उसकी स्लोप थी फलाना, उसका y इंटरसेप्ट था 4। वंस अगेन y इंटरसेप्ट 4 होने का मतलब है x0 होगा। हमारे पास एक अदर पॉइंट निकल आया, वो पॉइंट जहां x0 था और y4 था। स्लोप -1/2 है। ऐसा करें, पॉइंट स्लोप इक्वेशन बना दे इसकी, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस 4। तीसरी एग्जांपल भी सेम है, हॉरिजॉन्टल लाइन हैज अ स्लोप ऑफ 0। ओहो, ये परेशानी वाली बात है। स्लोप अगर 0 है, इसका मतलब ये कि स्लोप है ही नहीं, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। तो इसमें हम x की वैल्यू क्या कंसिडर करें, तो y की वैल्यू क्या होगी, गौर करें जरा। हॉरिजॉन्टल लाइन, आप x जो मर्जी अज्यूम कर लें, आपका y हमेशा 7 होगा। स्ट्रेट लाइन अज्यूम करें ना, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर एक स्ट्रेट लाइन जाती चली जा रही है, प्लीज कैमरा इधर कीजिएगा, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, ये चलती चली जा रही है इन्फिनिट तक। यहां आपका x1 है, y7 है, यहां आपका x2 है, y7 है, यहां आपका x3 है, y7 है। जब आप x जो मर्जी अज्यूम कर लें, आप x 2 करोड़ अज्यूम कर लें, आपका y7 होगा। तो उसके हम इक्वेशन क्या बनाए, आपके सामने बनी बनाई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 7। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर स्लोप 0 हो तो आपका y कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कांस्टेंट हो जाएगा, इस केस में चूंकि इंटरसेप्ट 0 था इसलिए हर जगह ये जो है वो 7 होगा। वंस अगेन यहां x 10 करोड़ भी अज्यूम कर ले, y आपका 7 ही आएगा। ऐसा अगर मैं रिवर्स कर लूं, लाइन हॉरिजॉन्टल थी, ये वाली लाइन थी, बल्कि सॉरी मैं ऑपोजिट बोल गया, लाइन अगर हॉरिजॉन्टल थी, ऊपर से नीचे थी, तो आपके पास y कांस्टेंट था। एक मिनट, सॉरी, दो चीजें मिक्स हो रही है। अगर लाइन वर्टिकल होगी, अभी हमने करके भी देखा है, लाइन वर्टिकल का मतलब है y आपका कांस्टेंट है, x चेंज हो रहा है, x कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 0 है, कहीं 10 करोड़ है। जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें, सीधी लाइन लगा लें,
वहां हमारा x कांस्टेंट हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी स्लोप होती है इन्फिनिट। दोबारा बात कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन की स्लोप है 0 और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप जो है दैट इज इन्फिनिट। एक जगह पे x कांस्टेंट हो गया, एक जगह पे y कांस्टेंट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। वो क्या होती है? वंस अगेन हमने कार्टेशियन प्लेन तो देख लिया, वो जो हमने ये डायग्राम बनाई थी। इसमें अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, सवाल कहता है बता दो ये लाइन से, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो लाइन है वो कितने सेंटीमीटर की है। पेपर में हमारे पास स्केल तो होगा नहीं, अगर स्केल हुआ भी तो हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे रख के तो नहीं नाप रहे होंगे कितने उसकी लाइन है। कोई फॉर्मूला होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? ले जी, ये आपके सामने लिखा है, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट इस सारे के सारे के ऊपर है। d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2। अच्छा जी, इससे पहले के कुछ लाइट का मसला हुआ था, हम इन फॉर्मूलाज की बात कर रहे थे। दोबारा रिपीट कर देता हूं, एक फॉर्मूला आपके पास है डिस्टेंस का और एक फॉर्मूला है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ज़बानी मजा नहीं आया होगा, सवाल करके देखते हैं, ज्यादा बेहतर समझ आएगी। लेंथ कैलकुलेशन, पॉइंट्स है आपके पास 1,3 और 4,7। लेंथ कैसे निकालेंगे? मैं कोई नहीं निकाल रहा, आप लोगों के हवाले। क्या करेंगे? स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। x2 क्या था? 3 माइनस x1 क्या है? 1। 3 माइनस 2 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर। 16 प्लस 4 और ऊपर जो स्क्वायर रूट है वो तो एज इट इज आ ही रहा है। तो एट द एंड आंसर क्या आएगा आपके पास? स्क्वायर रूट 34। नेक्स्ट, मिड पॉइंट इसका कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे होगा? y1 प्लस जो है y2 डिवाइडेड बाय 2। तो 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 2 5 और 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5। मिड पॉइंट आपके पास आ गया 2.5 और 5। एक और पॉइंट्स आया आपके पास, P फलाना है, Q फलाना है। क्या लेंथ कैसे निकलेगी? ऊपर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से। और मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 वाले फॉर्मूले से। वंस अगेन आपके हवाले, वीडियो पॉज करें, इंतहाई इजी सवाल है, विदाउट कैलकुलेटर हो जाएंगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपने वीडियो अब अनपॉज की है। आंसर्स आपके आए होंगे लेंथ के स्क्वायर रूट 34 और मिड पॉइंट आपके पास आया होगा 1/2, 5/2। आगे चलते हैं। इसी तरह एक तीसरी एग्जांपल है, 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 0 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और मिड पॉइंट इसका क्या होगा? ज़बानी पता लग रहा है, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 3,4 होगा इसका मिड पॉइंट। तो ये था आपके पास लेंथ और मिड पॉइंट्स निकालने के फॉर्मूले। और हमसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? इक्वेशंस सॉल्व करना। ये एक ऐसा एरिया है जहां स्टूडेंट जो है वो अक्सर आगे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जो है ये हमारा यूनिट नंबर 10 है, हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये हम जरा ध्यान से तसल्ली से करते हैं। ये तीनों सवाल मेरे हवाले। ओके जी, इधर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। क्या आदाब होते हैं इस इक्वेशन सॉल्व करने के? मुझे x से गर्ज है, मैंने किसी तरह x की वैल्यू निकालनी है, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि x के जो कुछ भी है उसे खत्म किया जाए। 2x वाले साइड पे एक -3 है, मुझे उससे जान छुड़ानी है। मैं क्या करूंगा? 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3। ये जो -3 है मैंने इसे दर बदर कर दिया, मैंने इसे मुल्क बदर करके इज इक्वल टू के राइट साइड पे जब मैं लेके गया तो उसका साइन चेंज हो गया, ऑपोजिट हो गया। 2x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, 2x इज इक्वल टू 10। बात पूरी नहीं हुई। x को दुनिया में अकेला करना है, उसके साथ अगर कुछ ऐड लेस हो रहा है तो उसे उठा के दूसरी साइड पे भेज दें,
और अगर उसके साथ कोई चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड आ रही है तो उससे ऑपोजिट जगह पे जाके मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें। इस x से जान छुड़ाने के लिए मुझे 2 उधर जाके डिवाइड करना पड़ेगा। x इक्वल टू 10/2 यानी कि x इक्वल टू 5। आसान तरीन इक्वेशन, हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 15। अब क्या करें, याद करें कल हमने सीखा था कि कौन सी चीज पहले करनी है कौन सी चीज बाद में। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट्स। तो इस ब्रैकेट का मतलब है कि 3 इन दोनों चीजों से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3x 3x प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 15। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने क्या कहा था, 3 के साथ अगर कुछ प्लस माइनस हो रहा है उससे जान छुड़ानी है। कैसे छुड़ाएंगे, 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 6। 15 माइनस 6 क्या होता है, 9। 3x इज इक्वल टू 9। ये वाला x जो कि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी जान छुड़ानी है। क्या करें, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड बाय 3 क्या होता है, 3। x इज इक्वल टू 3। दिल की तसल्ली नहीं हुई, तीसरी एग्जांपल भी हम खुद करते हैं। लिखा है 1/2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो मैं क्या करूं, अब ये 1/2 जो x है ना, चलो पहले तो हम इस -4 से जान छुड़ाते हैं। 1/2 x मैंने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल टू 3। इस -4 से जान छुड़ानी है, क्या करूं, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/2 x इज इक्वल टू 7। अब इस 1/2 से जान छुड़ानी है। 1/2 का मतलब क्या है, 2 डिवाइड हो रहा है x से, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 4 14। ऐसे सॉल्व करनी थी हमने इक्वेशन। एक दफा हम बोर्ड की तरफ वापस आए, पहले का आंसर आया x प्लस 7, दूसरे का आंसर आया x प्लस 3 और तीसरे का आंसर आया x इज इक्वल टू 14। हम सीधे रास्ते पे जा रहे हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्शनल इक्वेशंस हो तो अब क्या करें, डिनोमिनेटर से अगर जान छुड़ानी हो तो क्या करें, मसले वाली बात ही कोई नहीं। वंस अगेन एक नजर स्लाइड देखें, उसके बाद फिर हम आ जाएंगे बोर्ड पे। वंस अगेन हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, लेकिन इस दफा तीनों एग्जांपल्स में फ्रैक्शन होगा। मसले वाली बात ही कोई नहीं, फ्रैक्शन से भी जान छुड़ाना सीख लेते हैं। लिखा है 2/3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5। मुझे क्या गर्ज है, मुझे x से गर्ज है, -4 से जान छुड़ानी है। 2/3x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 क्या होगा, 9। ये वाला 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 3 9 27 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू 13.5 13.5। नेक्स्ट, x ओवर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इधर आके -3 हो जाएगा, और ये वाला 4 जो है ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ले जी, जबानी सॉल्व हो गया ये तो। स्टिल आप लोगों की दिल की तसल्ली भी नहीं होगी, आप लोगों ने अपने हाथ से भी ट्राई करके देखना है। नेक्स्ट, 2/x माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ओहो, अब क्या करें, ये तो x डिनोमिनेटर में चला गया, इसके साथ कुछ और करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं इसके साथ क्या करें। -1 तो उधर जाके +1 हो जाएगा। 2/x इज इक्वल टू 3 प्लस 1। 2/x इज इक्वल टू 4। अब ये x बेचारा डिनोमिनेटर में, हमने इसे न्यूमरेटर में लाना है। क्या करें, स्विच कर दें, x इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा। 2/4 इज इक्वल टू x, यानी कि x इज इक्वल टू 0.5। हाँ जी, क्या बिगाड़ लिया फ्रैक्शंस ने हमारा, कुछ भी नहीं, आसान सी चीज थी, हमने गो थ्रू कर ली। वापस आए स्लाइड्स की तरफ। x इज इक्वल टू 27/2 यानी कि 13.5, x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 0.5। होपफुली ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट, इन माय ओपिनियन
वो सबसे क्रिटिकल एरिया जो कि कैलकुलेटर के साथ तो बड़े आसानी से हो जाता है, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर जो है वो टाइम मांगता है। तो इसका एक सवाल, 3 एग्जांपल है इसकी एक एग्जांपल मैं आपको 2 मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा। कोई एक तरीका जो आपको ज़्यादा इजी लगता है वो आपने मास्टर कर लेना है, और अगर सवाल में आ जाता है, पेपर में आ जाता है कि ये 2 इक्वेशंस हैं, इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, तो कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। 2 तरीके कार है, मैं दोनों बताऊंगा, आगे आपकी मर्जी होगी। एक नज़र अगर देखना चाहें क्या तरीके कार हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दोनों देख लेते हैं। 1 मिनट, इससे पहले कि हम स्लाइड्स की तरफ जाए कि एक सवाल पकड़ना है जिसके अजीबो गरीब से आंसर्स हैं। 5/7 और y इज इक्वल टू -13/7। इससे हमने 2 तरीकों से इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना सीखना है। अच्छा, क्या इक्वेशंस हैं? 2x - 3y इज इक्वल टू 7 एंड 4x + y इज इक्वल टू 1। और अभी हमने जस्ट दिल की तसल्ली के लिए आंसर्स भी यहां चुपके से लिख लिए कि इसका आंसर 5/7x और y इज इक्वल टू -13/7 आना चाहिए। वो तो झटके से आया y, ये कैसे आया विदाउट कैलकुलेटर, उसके ऊपर जरा गौर फिक्र करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इन माय ओपिनियन अब तक का जो हमने मेहनत की है उस सारे का निचोड़ है। इसमें प्लस माइनस भी होंगी चीज़ें, मल्टीप्लाई डिवाइड भी होंगे, फ्रैक्शन भी होगा। ये अब तक की हमारा क्यूईटी का हमारा टेस्ट आने वाला है कि हमने सीखा क्या है। तो लेट्स सी मुझे कितना आता है, आप लोगों को कितना आता है। कॉपी पेंसिल पकड़ें, हमने सवाल सॉल्व करना सीखना है। 2 तरीके हैं, कौन सा पहले करें? एलिमिनेशन मेथड पहले करते हैं, जिसे हम प्यार से बचपन में माइनस वाला मेथड भी कहते थे। तो हमने दोनों इक्वेशंस को आपस में करना है माइनस। कैसे करें? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इन दोनों के जो कोएफिशिएंट्स हैं, लो जी मैंने क्या बोल दिया, कोएफिशिएंट्स वो क्या होता है? वो नंबर जो कि अननोन वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें हम प्यार से कहते हैं कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट है 2, इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट है 4, इसका कोएफिशिएंट है 1। कोई भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। हम चाहते हैं या x या y के कोएफिशिएंट्स जो हैं वो सेम हों। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती उन्हें सेम करना पड़ेगा। कैसे करें? x4 x2 के साथ इस सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा? 4x - 6y इज इक्वल टू 14। ऐसा ही है, सब चीजें हमने डबल कर दी, साइंस नहीं छेड़े। अब इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस करनी है, उसके बाद आप क्या होते हैं, लिखें इसके नीचे ये इक्वेशन एज इट इज। 4x + y इज इक्वल टू 1। x और y का प्लस माइनस का आपने ध्यान रखना है। एक प्लस गलती से माइनस लिखा गया, सारा सवाल बर्बाद है। तो नजर रखनी है मेरे ऊपर कि कहीं कोई एरर ना हो। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये कि माइनस करते हुए जो तीनों साइंस है ये रिवर्स हो जाएंगे। ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ये प्लस 4x था, माइनस 4x था, क्या करें? आपका फेवरेट काम, काट दे। नेक्स्ट -6 - y, क्या हो जाएगा? y -6 - 1, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। -7y इज इक्वल टू, और 14 - 1 क्या होता है? 13। y इज इक्वल टू -13/7। क्या आना चाहिए था? सुभान अल्लाह, आधा सवाल हो गया। बाकी आधा करने के लिए क्या करें? y की वैल्यू कहीं पुट करनी पड़ेगी। किधर करें? किसी एक में कर लें, या इसमें या इसमें। मैं इस वाली में कर देता हूं। तो लिखा 4x + y की वैल्यू क्या है? ये एज इट इज मैंने उठा के लिख दी, -13/7 इज इक्वल टू 1। अब क्या करें? 4x, ये प्लस था ये माइनस है, माइनस हो जाएगा। 4x - 13/7 इज इक्वल टू 1। इस 7 से जान छुड़ानी है, क्या करें? हर चीज को 7 से मल्टीप्लाई कर दें। 4
6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, ये आ गया 28x, ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ, खत्म हो गया, -13 इज इक्वल टू 1, 7 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या बनेगा 7। 28x इज इक्वल टू 7, ये -13 था, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +13। 28x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20/28, 2 10s are 20, 2 14s are 28। मजीद सॉल्व हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। 2 5s are 10, 2 7s are 14। मजीद सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता। 5/7 इज इक्वल टू x, कितना होना चाहिए था? मुबारक हो, हमने विदाउट कैलकुलेशन इक्वेशन सॉल्व करनी सीख ली। अच्छा जी, पिछली इंटरप्शन से पहले मैं खुशी मना रहा था कि हमने इक्वेशन एक तरीके से सॉल्व करके देख ली, दोनों आंसर्स हमारे सेम आ रहे हैं, x और y दोनों के। लेकिन कुछ लोगों को एक तरीका मुश्किल वाला लगता है, हम दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। इंशाल्लाह अगर हमने कोई गलती नहीं की तो हमारा आंसर यही आएगा, x इक्वल टू 5/7 और y इज इक्वल टू -13/7। लेट्स डू इट। ये कौन सा तरीका था, एलिमिनेशन वाला या माइनस वाला? नेक्स्ट तरीका होगा आपका सब्स्टिट्यूशन वाला, वो भी देख लेते हैं। उसका तरीका ये होता है कि इन इक्वेशंस में से कोई भी एक इक्वेशन पकड़ें और उसमें x या y को अकेला कर लें। मैंने ये वाली इक्वेशन पकड़ी और मुझे इसमें y अकेला करने का मूड हो रहा है, मैं क्या करूंगा, y इज इक्वल टू 1 - 4x, ये +4x था, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू मैंने उठा के इसके ऑपोजिट वाली इक्वेशन में पुट करनी है, वो मैं कैसे करूंगा, 2x - 3 इंटू वाई, वाई की जगह मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा, 1 - 4x इज इक्वल टू 7। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। 2x - 3 - 1 ज़ा क्या होता है, -3, और -3 - 4 ज़ा क्या होता है, -2 दफा है, प्लस 12x इज इक्वल टू 7। इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x प्लस 12x 14x, और 14x इज इक्वल टू 7 प्लस 3, x इज इक्वल टू 10/14, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 5/7। क्या आना चाहिए था, 5/7 आ गया। नेक्स्ट यही x की इक्वेशन उठा के आप इधर पुट करेंगे वापसी पे, तो आपके पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। y क्या है, y इज इक्वल टू 1 - 4 इंटू एक्स, एक्स क्या था 5/7, कैलकुलेशन कर लें, y इज इक्वल टू 1 - 4 5s are 20/7। इस 7 से जान छुड़ानी है, मल्टीप्लाई कर दे दोनों चीजों को 7 से, 1 7 are 7 माइनस 20। अब क्या करें, इससे जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 7 आ गया, लेकिन जब ये 7 से मल्टीप्लाई हुआ पीछे क्या बचा, कुछ भी नहीं। आई गेस यहाँ हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हमारा आंसर चाहिए था -13/7। तो ये हमारे पास आ गया, एक मिनट यहाँ से ऑनवर्ड्स दोबारा देखते हैं। y इज इक्वल टू 1 - 4 इंटू 5/7, y इज इक्वल टू 1 - 20/7। नेक्स्ट स्टेप हमें इसका एलसीएम लेना है, वो कैसे लेंगे, y इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 7 एज इट इज आ जाएगा, 1 को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 है, 7 माइनस 20 एज इट इज आ गया, y इज इक्वल टू -13/7। क्या आना चाहिए था, -13/7। वंस अगेन हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है वो अपने सिलेबस का कर लिया। 3 एग्जांपल्स थी, लेकिन स्टिल मैं चाहूँगा कि ये पोर्शन आप लोग अपने हाथों से करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्रिटिकल पोर्शन है। तरीके मैंने आपको दोनों सिखा दिए, आगे आपके हवाले। एग्जाम्पल 2,
तीनों एग्जांपल्स देखें, अजीबो गरीब सी, आपका कहीं भी सीधा आंसर नहीं आएगा x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2, आंसर फ्रैक्शंस में आएंगे। तो ये अपनी प्रैक्टिस के लिए भी अच्छी बात है कि आप जरा थोड़े से उल्टे सवाल करें, टेढ़े सवाल करें, ताकि आपको मजा भी आए और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी वाली हो। आगे चलते हैं। सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इनइक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो क्या होता है? वो इक्वेशंस जिनकी डिग्री मैक्सिमम 2 हो, यानी कि रेज टू पावर 2 हो, उसके अंदर स्क्वायर हो, उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है? कैलकुलेटर से तो हमें आई एम श्योर आता होगा, विदाउट कैलकुलेटर कैसे करना है? फैक्टराइजेशन, ये है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ऐसा क्या करें कि इक्वेशन सॉल्व हो जाए? तो इसका तरीकेकार ये होता है कि हमने कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें ऐड करो तो बीच वाला नंबर आए और मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट वाला नंबर है। बीच वाले से मुराद वो नंबर जिसके साथ x है और कांस्टेंट हमेशा राइट साइड पे होता है। वो दो नंबर हैं 2 और 3। 2 और 3 को ऐड करो तो 5 आता है, हाँ आता है। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो तो 6 आता है। ये आपके बन गए फैक्टर्स। नेक्स्ट स्टेप होगा, आपने किया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, आपके पास x की वैल्यूज आ गई, एक -2 एक -3, आपके पास दो आंसर हैं इसके। अगला सवाल एक देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14। वंस अगेन सोचें वो कौन से दो नंबर हैं जिन्हें ऐड करो तो ये आए और मल्टीप्लाई करो तो -14 आए, तो 5 और 2। लेकिन इसमें से कोई एक चीज माइनस की भी होनी चाहिए। कौन सी? -7 और 2। इन्हें ऐड लेस करो तो आएगा -5 और इन्हें मल्टीप्लाई करो तो आएगा -14। एक आपके पास रूट होगी x -7, एक आपके पास रूट होगी x प्लस 2। तो आंसर आपके पास आए x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -2। इसी का जो है तीसरी एग्जांपल भी x -9x प्लस 20 इज इक्वल टू 20, पॉजिटिव 20। सोचे कौन से दो नंबर हैं? पॉजिटिव 5 में से -4 माइनस करें तो 9 आएगा? नहीं। 5 भी माइनस में हो, 4 भी माइनस में हो, -5 -4 क्या आएगा? -9। और इन्हें मल्टीप्लाई करें -5 और -4 को तो क्या आएगा? पॉजिटिव 20। मुबारक को, हमारी शर्तें पूरी हो गई। आंसर इसका होगा x इज इक्वल टू +5 और +4। ले जी, नेक्स्ट आपके सामने कुछ ड्राइंग्स बनी है। वैसे तो सिलेबस आउटलाइन से थोड़ी सी बाहर चीज़ है, लेकिन चूंकि इससे मिलता जुलता एक सवाल आपके मॉडल पेपर में आया हुआ है, इसलिए हमारा फर्ज है कि एक नज़र से भी देख लें। मीन मीडियन मोड क्या होता है छोड़ें, पढ़ेंगे जाके QM के चैप्टर 7 में। फिलहाल बस ये देख लें कि जो इस तरह की सीक्वेंस होती है, इस तरह का जो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उसे हम कहते हैं सिमेट्रिक। और जो सिमेट्रिक नहीं होती वो होती है स्क्यूड। लेकिन स्क्यूड की हैं दो टाइप्स। एक टाइप ऐसी है कि जो चोटी है उस पहाड़ की वो राइट साइड पे है और दुम जो है वो उसकी लेफ्ट साइड पे है। इससे हम कहेंगे स्क्यूड लेफ्ट। नेगेटिवली स्क्यूड भी इसे कहते हैं। दोबारा याद रखने का क्या तरीका है? दुम कौन से साइड पे है, टेल कौन से साइड पे है? लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड उल्टे हाथ से खाना खाते हैं कि सीधे हाथ से खाना खाते हैं? सीधे हाथ से खाना खाते हैं। कि जो उल्टी हाथ वाली चीज़ है दैट इज नेगेटिव। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, आपने कोई जो है फॉर्मूला लगाना है वो भी आप लगा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड टेल राइट साइड पे, सीधे हाथ पे, से हम कौन सी वाली स्क्यूनेस कहेंगे? पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये बीच में एक थोड़ा सा इररिलेवेंट चीज थी, लेकिन स्टिल एक नजर हमने देखी, हम आगे गए। नेक्स्ट हमारे पास आखिरी स्लाइड। खुशी होगी बड़ी आखिरी स्लाइड का सुन के। ये आखिरी वीडियो नहीं, इससे बाद एक और भी होगी। खैर, इनइक्वालिटीज, चूंकि हमने यूनिट 11 पहले ही किया हुआ है तो हमारा इनइक्वालिटीज तो हमें पता है क्या होती हैं। बस हमें इनइक्वालिटीज सॉल्व करना सीखना है। तो बस कलमा पढ़ के इस स्लाइड के आखिरी 3 सवाल करते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में किसी और नियत से हाजिर होंगे। इनइक्वालिटीज आपस की बात है, इंतहाई आसान है। जिस तरह इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम वही चीज इनइक्वालिटीज की भी होगी। लेकिन दिल की तसल्ली के लिए एक सवाल चलें कर लेते हैं। मैं कह रहा हूं इनइक्वालिटी नंबर 2। वैसे तो 99% चीजें इक्वेशन वाली हैं, लेकिन इक्वेशन 2 में आप एग्जांपल 2 में आप एक नई चीज सीखेंगे, तो वो इसलिए डायरेक्ट वही कर लेते हैं। लिखा है
3 माइनस 2x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5। वही तरीके का 2 के साथ कुछ बर्दाश्त नहीं होता, x के साथ पहले इस 3 से भी जान छुड़ानी है और फिर इस 2 से भी जान छुड़ानी है। इस 3 के साथ क्या करें, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। माइनस 2x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 माइनस 3। माइनस 2x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 5 माइनस 3 क्या होता है 2। इस 2 को उधर जाके डिवाइड करना है, पीछे क्या बचेगा माइनस x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2 1 जा 2। जहां इनइक्वालिटी में x के साथ माइनस हो जाए वहां साइन जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि हम कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बाकी एग्जांपल 1 और एग्जांपल 3 जो है वो बिल्कुल सीधी हैं, आपके पास आ जाएगा आंसर। आ जाए वापस, x इज स्मॉलर देन 2 और x इज ग्रेटर देन 6। स्लाइड्स आपके हवाले, एक दफ़ा ये सवाल नोट कर लें पॉज करके और जो है खुद भी सॉल्व कीजिएगा ताकि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ना हो, कुछ आपने अपने आप से भी किया हो। तो पार्ट 3 यहाँ एंड हुआ। पार्ट 4 में हम इकट्ठे होंगे। एक तो हमने मॉडल पेपर करना है इसका तकरीबन 30 सवाल मैथ्स पोर्टल के। हमने पोर्टल देखना है आई कैप का, वो सॉफ्टवेयर देखना है जिसके ऊपर आपने जाके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।